आमेन। एक विश्वासी के जीवन में मृत्यु का मायने बहुत अलग होता है। आज पवित्र आत्मा हमसे मृत्यु के ऊपर विजय के बारे में बताने वाले हैं, आमेन। और मृत्यु का डर के ऊपर भी विजय के बारे में बताने वाले हैं। सो जितने लोग यहां हैं अपने हाथों को उठाइए, कहिए प्रभु मुझे मृत्यु का डर नहीं, क्योंकि आपने मृत्यु को हरा दिया है यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए वचन को, पहला कोरिन्थियंस उसका 15 अध्याय और उसका 55 वर्स। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 एंड वर्स 55। ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग, ओ हेडिस वेयर इज योर विक्ट्री। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। कोई मराठी में पढ़ेंगे उसे, आमेन। ये वचन जो हमने पढ़ा, ये वचन केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, ये वचन केवल एक सांत्वन नहीं है, ये वचन एक उद्घोषणा है, शैतान को ललकार है, आमेन। एक जीता हुआ व्यक्ति का एक हारा हुआ व्यक्ति को ललकार है। ये वचन आपको और मुझे विजयी साइड में रखता है और शैतान और उसके द्वारा आया हुआ मृत्यु को हारा हुआ साइड में रखता है। वचन कहता है हे मृत्यु तेरी जय कहां है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है। डंक सांप मारता है। आज वचन इस बात को सफाई से, वेरी क्लियरली द वर्ड टेल्स अस, शैतान हमें मृत्यु रूपी जहर से डंक नहीं मार सकता। बोलो मुझे डंक नहीं लगेगा, क्योंकि मृत्यु मेरे ऊपर विजयी नहीं होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। नाउ मनुष्य जाति के लिए द डेथ इज द ग्रेटेस्ट फियर। जितने डर इस दुनिया में है, सब डरों में से सबसे बड़ा डर मनुष्य जाति के लिए मृत्यु है। और वो डर आजकल धीरे धीरे और भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पहले के जमाने में हम देखते थे लोग जीते थे और एक उम्र होने के बाद उनका मृत्यु होता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं लोगों का अकस्मात मृत्यु हो रहा है। जवानी में 20 साल में 30 साल में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। इतिहास में हमने कभी सुना नहीं ऐसा। और बड़े बड़े लोग जो सारे सुविधाओं में जी रहे हैं, उनका भी मृत्यु हो रहा है। दुर्घटनाओं में मृत्यु बढ़ते जा रहा है। भारत में मृत्यु का सबसे बड़ा रीजन हार्ट अटैक नहीं है, कैंसर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अपघात है, रोड एक्सीडेंट। हजारों और लाखों लोग मर रहे हैं। इसीलिए शायद पहले से ज्यादा आज मृत्यु का भय लोगों के जीवन में है। इसीलिए लोग आज टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। डेटा बताता है पिछले 10 सालों में इतना ज्यादा इंश्योरेंस खरीदा गया है जितना इतिहास में कभी नहीं खरीदा गया। किसी को भरोसा ही नहीं कि मैं पूरा जीवन जीऊंगा, किसी को यह भरोसा ही नहीं कि मैं बीमार नहीं होऊंगा। यह साफ साफ दर्शाता है कि मनुष्य जाति को एक डर खाया जा रहा है, और वो डर है मृत्यु, वो डर है बीमारी। इट इज द ग्रेटेस्ट फियर नोन टू ह्यूमन काइंड। आज आप में भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, आपके मन में भी अचानक से कभी ऐसा लगता होगा आज मैं सो रहा हूं, कल उठूंगा कि नहीं, मुझे कहीं बीमारी कोई ग्रास तो ना करे, अचानक से मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। तो आज प्रभु का वचन में से मैं आपको ढाढ़स देना चाहता हूं। आज प्रभु का वचन आपसे कुछ बात करना चाहता है। यीशु के नाम में जो सामर्थ है, वो सामर्थ आज का वचन के द्वारा आपके जीवन में प्रभु रिलीज करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। डैनियल अंकल का डेथ, हम में से बहुत लोग टूट गए, बहुत लोग, यह हृदय विदारक था हम सब के लिए, कठिन था। और साथ ही साथ कई लोगों के हृदय में जो मृत्यु का डर जो धीमा पड़ा हुआ था, फीका पड़ा हुआ था, वो डर को खुरेद खुरेद कर और ऊपर लेकर आया। अगर डैनियल अंकल चले गए, हो सकता है कल मेरा नंबर हो। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको और मुझे मृत्यु के डर में जीने के लिए नहीं बुलाया है, मृत्यु को अपने पैरों के नीचे कुचलने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का अभिषेक आपका जीवन में कार्य करे। मैं प्रार्थना करता हूं यहां जितने लोग हैं, मृत्यु से आज उनका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
और सब कोई पूर्ण वैश्य को प्राप्त करके उनका डेथ हो। ये मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा डर मृत्यु है। ये कठिन है, अपने परिजनों से हमें दूर कर देता है। एक आवाज जो रोज आप सुनते हैं, वो आवाज आप कभी नहीं सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड पास्टर, आपको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, डैनियल अंकल कहते थे मुझे, और सच में मरते दम तक उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन दुख का बात यह है कि वो आवाज अब मेरे कान में कभी नहीं आएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। सपना कहीं कहीं उनका कुछ कुछ वीडियो मुझे दिखा रही थी, जहां वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। थैंक गॉड, प्रभु का दया से हमने कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, अब हम सुन सकते हैं, बट उनका ओरिजिनल आवाज मेरे कान में कभी नहीं आएगा। मृत्यु का भयावहता यह है, मृत्यु मनुष्य जाति को कमजोरी का एहसास दिलाता है। बड़े पैसे वाले भी आप हो सकते हैं, बड़े ताकतवर भी आप हो सकते हैं, लेकिन जब मौत आएगी सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। मैंने आपको बताया था, माइकल जैक्सन नाम का एक सिंगर था, वो नहीं मरने के लिए सब कुछ किया, लेकिन समय से पहले वही मर गया। There are many. अलेक्जेंडर द ग्रेट, राजा, पूरा दुनिया को जीता, उसका नाम ग्रेट बोला गया, 40 साल का उम्र में मर गया वो। Death speaks about human weakness. मनुष्य का कमजोरी को दर्शाता है। Sometimes you may pray, प्रभु मृत्यु क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभु कभी कभी मृत्यु अलाउ करते हैं हमारे बीच में, ताकि हम में से कई लोगों का आंखें खोले कि हम कमजोर, शरीर में हम कमजोर हैं। Amen. हर कल्चर, हर देश, हर मान्यता में मृत्यु के बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं मृत्यु क्या है। कुछ कुछ कल्चर में इसे अवॉइड करने का कोशिश करते हैं। क्यों मृत्यु के बारे में बात करें? चर्च में भी कई बार आप देखेंगे मृत्यु के बारे में बात करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, अवॉइड कर दो। कई लोग मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। I have to tell you, कोई डेथ हो गया, उसके बाद you cannot pray for that person. जिस दिन उसका सांस निकल गया, तुम्हारा हजार प्रार्थना उसे स्वर्ग से नरक में नहीं ला सकता, या नरक से स्वर्ग में नहीं ले सकता। जो छूट गया वो छूट गया। You cannot pray for a departed soul. एक मरे हुए व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना नहीं कर सकते। हम हर तरह का कोशिश करते हैं कंफर्ट करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। बहुत कठिन है, हार्ड हिटिंग है ये डेथ। इसको कैसे सॉफ्ट किया जाए? एवरीबडी ट्राइज देयर बेस्ट, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नो ह्यूमन एफर्ट, कोई भी मनुष्य का बुद्धि, सोच, होशियारी, बोलने की कला, इनमें से कोई भी ताकत मृत्यु को नहीं हरा सकता। इट इज द हार्डेस्ट रियलिटी ऑफ लाइफ। मनुष्य का जीवन का सबसे कठिन और सबसे कड़वा सच मृत्यु है। आमीन। कोई भी मनुष्य का बुद्धि, नॉलेज मृत्यु को नहीं हरा सकता। यट एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको और मुझे बनाया है। उसने कहा, मनुष्य मृत्यु को नहीं हरा सकता, लेकिन मैं मृत्यु को हराऊंगा, और जो मनुष्य मेरे ऊपर विश्वास करे वो भी मृत्यु को हराएगा। द गॉस्पेल, सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? सुवार्ता क्या है? सुवार्ता यह है कि तू अगर मर भी गया तो भी जिंदा रहेगा। सुसमाचार यह है कि तेरा अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। सुसमाचार यह है कि यीशु ने अपने लहू से तुझे छुड़ा लिया है, तू मर भी गया तो भी जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। डेथ इज नॉट द एंड। मृत्यु समाप्ति नहीं है, अंत नहीं है। डेथ हैज बीन डिफीटेड। मृत्यु को मेरा यीशु ने हरा दिया है, और वो जीत आज आपके और मेरे पाले में उसने दे दिया है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो मृत्यु के ऊपर जय पाएगा। कितने लोग हैं यहां जो मृत्यु के ऊपर जय पाना चाहते हैं? Amen. Now one important thing that you have to understand, कई लोग मृत्यु के समय बहुत आसानी से परमेश्वर को दोष लगा देते हैं। अगर तो परमेश्वर है
तो मेरे घर में ये मृत्यु क्यों हुआ? अगर तू परमेश्वर है तो एक्सीडेंट में ये क्यों मर गया? बट पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड, गॉड नेवर क्रिएटेड डेथ। परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जिन जिन बातों को एक सिंपल बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन जिन बातों को परमेश्वर ने बनाया है उससे हम रेवरेंस रखते हैं, लेकिन उससे हम डरते नहीं। मैं रिपीट करता हूं, हर वो चीज जिसे परमेश्वर ने बनाया है उसका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, लेकिन उससे हम डरते नहीं। लेकिन हर वो चीज जो शैतान के द्वारा आया है, वो चीज हमारे जीवन में डर लेकर आता है। अगर आज आपके हृदय में किसी भी तरह का कोई भी डर है, यकीन जानो ये डर शैतान की तरफ से आया है। प्रेज द लॉर्ड। डेथ एंटर्ड इनटू दिस वर्ल्ड थ्रू सिन। मृत्यु पाप के द्वारा इस संसार में आया। परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया, परमेश्वर ने जीवन को बनाया था। मनुष्य का बगावत, मनुष्य का पाप मृत्यु को जगत पर लेकर आया। The Bible tells us very clearly, God, परमेश्वर का ये ओरिजिनल प्लान नहीं है डेथ। God never created Adam and Eve to die. आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया था, एक्सपायरी डेट के साथ नहीं बनाया था। वो हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहने के लिए बनाए गए थे। But because the devil came, शैतान आया और शैतान ने बहकाया और इन्होंने परमेश्वर का जगह शैतान का बात को कीमत दिया। एंड देन दे disobeyed गॉड। परमेश्वर को उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया, एंड उसी के द्वारा पाप जगत में, मृत्यु जगत, पाप आया और पाप के बाद मृत्यु आया। वचन कहता है पाप का वेतन मृत्यु है। The remnants of sin is death. परमेश्वर ने नहीं बनाया। So we should hate death. पहला चीज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है उससे हमें प्यार करने का जरूरत नहीं है। बिलीवर शुड हेट डेथ। अगर आपको आज ये वचन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको लंबा जीना है, आज पवित्र आत्मा ने मुझे यह कहा है, अगर आपको लंबा जीना है आपको मृत्यु से घृणा करना शुरू करना पड़ेगा। हेट डेथ। यह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और जो परमेश्वर का ओर से नहीं है वो मेरे जीवन में नहीं चाहिए। बोलो, मेरे जीवन में नहीं चाहिए। When you say मेरे जीवन में मृत्यु नहीं चाहिए, परमेश्वर आपको पूरा जीवन देने के लिए रास्ता खोल चुके हैं। शैतान बीच में से आपका जीवन को खत्म करने का उसका लाइसेंस खत्म हो गया। आई डोंट लव डेथ। फैंटासाइज करते हैं लोग, मैं मर जाऊंगा तो देख, मैं मर जाऊंगा तो मुझे याद करोगे। क्यों? नेवर से दोज वर्ड्स इन योर माउथ। मेरे मरने के बाद तुम मुझे याद करोगे, ऐसा बोलना नहीं है। यह शरीर परमेश्वर ने तैयार किया, यह शरीर खत्म होगा, मैं मरने वाला नहीं हूं। मैं शरीर को छोड़ के जाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। बोलो, मैं शरीर को छोड़कर जाऊंगा, मरूंगा नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी वक्त शैतान का हाथ से वो ताकत छीन लिया है प्रभु ने, जो बीच में आपको हार्ट अटैक देने वाला था, जो बीच में आपको एक्सीडेंट करने वाला था। बोलो, यीशु के नाम में मुझे लंबी उम्र है। आई एम गोइंग टू स्पीक फ्रॉम द वर्ड, बाइबल से बताने वाला हूं आपको। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 12 वचन, बाइबल कहती है, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Amen. एक व्यक्ति के पाप के द्वारा मृत्यु इस दुनिया में आया। The same principle, एक व्यक्ति का क्रूस पर जाना, मृत्यु लेना और तीसरे दिन जी उठने से मृत्यु हमेशा के लिए मनुष्य से दूर हो गया। Amen. Give a mighty hand to the Lord. कोई मर जाता है तो एक बिलीवर होने के नाते आप और मैं दुखी होंगे जरूर, लेकिन हमारा दुख निराशा वाला दुख नहीं है। हमारा दुख केवल इतना है कि इनको अब मैं सामने 30 साल, 40 साल, 50 साल आगे नहीं देख पाऊंगा, इनका आवाज सुन नहीं पाऊंगा। लेकिन 50 साल के बाद, या जब भी मेरा यीशु चाहे जब वो रिटर्न आते हैं,
मैं इनको देखने वाला हूं, इनका सुनने वाला हूं, और अभी जैसा दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा सुंदर होकर देखने वाला हूं। आपको झलक मिल गया है? डैनियल अंकल मेरे जीवन में इतने हैंडसम कभी नहीं लगे जितना ज्यादा उनका शरीर दिखा हमको उस दिन। कितने लोगों ने देखा उनका बॉडी को, उनका चेहरा में, जीवित चेहरा में इतना ग्लो हमने कभी नहीं देखा। हम सब आश्चर्य कर रहे थे, उनका चेहरा में इतना ग्लो डेथ बॉडी में। आई वाज टेलिंग देम, जो विश्वासी रहता है वो मरने से ठीक पहले, बोलो ठीक पहले, स्वर्ग को खुलते हुए देखता है। इसीलिए उसके चेहरे में एक मुस्कान और एक तेज आता है। वचन हमें बताता है स्टीफन को जब पत्थर से मारा जा रहा था और जब वो मरने पर ही था, तब स्टीफन ने देखा स्वर्ग खुल गया है और यीशु खड़े होकर उसको स्वागत कर रहे हैं। वी नो द डैनियल ब्रदर जब डेथ बेड पे थे, जब उनको पता लगा कि अब मेरा समय आ गया है, आई एम श्योर उन्होंने स्वर्ग को खुलते हुए देखा होगा और यीशु खड़े हैं और यीशु ने बोला होगा, डैनियल मेरा बेटा, तेरा कार्य पूरा हुआ, अब आ मेरे पास आ जा। आमेन, व्हाट अ जॉय। नीचे हम सब रो रहे हैं, ऊपर वो प्रभु के गोद में बैठे हुए। व्हाट अ ग्रेट जॉय। हम क्यों निराश हो, हम क्यों दुखी हो, हम क्यों डरे? पौलुस कहता है मेरा जीना मसीह है और मरना लाभ है। जीना यानी मसीह के लिए जीना है, लेकिन मर गया तो बहुत फायदा है, क्योंकि मरने के बाद मैं सीधा यीशु के पास जा रहा हूं। व्हाट अ ग्रेट जॉय। इसीलिए वचन में आज हमने पढ़ा, हे मृत्यु तेरा जय कहां है, हे मृत्यु तेरा डंका कहां है। आमेन। पाप की वजह से मृत्यु आया, मृत्यु आया तो डर साथ में लेकर आया। सेपरेशन हो जाएगा इसका डर, हम मिल नहीं सकेंगे इसका डर, चिंता, रात रात भर नींद नहीं आना, कुछ हो जाएगा तो, सब साथ में आया, पैकेज होकर आया। लेकिन जिसने यीशु के ऊपर विश्वास कर दिया है, उसके जीवन से इन सारी बातों को यीशु ने निकाल कर फेंक दिया है। आमेन। नॉट गुड वर्क्स, अच्छे काम। कुछ लोग कहते हैं जो अच्छे काम करते हो जल्दी कैसे मर जाते हैं। आपने सुना होगा ऐसे बोलते हुए लोगों को। अच्छा काम, बुरा काम का मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो रेपिस्ट लोग रहते हैं या जो मर्डरर्स लोग रहते हैं, उनके ऊपर आकाश से बिजली चमकता और तुरंत मर जाते। या अच्छा काम करने वाले हर कोई व्यक्ति 100 साल जीता। नॉट गुड वर्क्स, नॉट इवन बैड वर्ड्स। धर्म, इंसान का बुद्धि, कुछ भी मृत्यु का ताकत को कम नहीं कर सकता। केवल यीशु का, रिजरेक्टेड यीशु का, पुनरुत्थित यीशु के ऊपर विश्वास से हम मृत्यु को हराते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज से 2500 साल पहले या 3000 साल पहले मनुष्य के पास कोई आशा नहीं था। अच्छा काम करूं तो शायद मेरा जीवन लंबा हो जाए, अच्छा खाना खाऊं तो अच्छा जीऊं। सब कुछ करके भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है और कोई फायदा होने वाला नहीं है, यह परमेश्वर को पता है। That's why God took a decision. परमेश्वर ने एक फैसला लिया। परमेश्वर ने कहा मनुष्य अपने ताकत से मृत्यु को नहीं हरा सकता। शैतान ने मनुष्य को फंसा दिया है, ऐसा कीचड़ में फंसाया है कि जितना वो बाहर निकलने का कोशिश करेगा, ऐसा दलदल है जो और घुसता चला जाएगा। मनुष्य हेल्पलेस हो गया है। चाहे वो धर्म कर्म का काम कर ले, दान दक्षिणा कर ले, जो कुछ भी कर ले, मृत्यु के ऊपर वो विजय नहीं पा सकता। परमेश्वर ने कहा इट हैज टू बी मी। मुझे मेरे बच्चों के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। यही वो बात है जो सबूत देता है कि यीशु मुझसे प्यार करता है। जब यीशु दुनिया में आए 2000 साल पहले, शायद दुनिया का पॉपुलेशन कुछ 50-60 करोड़ रहा होगा या उससे भी कम रहा होगा, वी डोंट नो। लेकिन इतना जानते हैं अगर कोई भी नहीं रहते दुनिया में, केवल आदम और हवा रहते, तो उन दोनों के लिए भी यीशु इस दुनिया में आते हैं, बिकॉज ही लव्स अस सो मच। बोलो अगर मैं अकेला रहता, अपने हाथों को उठाओ, अपने आंखों को बंद करो और बोल दो,
अगर मैं अकेला रहता तो भी यीशु मुझे छुड़ाने के लिए आता। धन्यवाद यीशु। जब कोई प्लेन हाईजैक करते हैं, अपने हाथों को नीचे करें, अपनी आंखों से परमेश्वर को देखने का कोशिश करें। जब कोई प्लेन हाईजैक होता है, जब कोई ट्रेन बस हाईजैक होता है, एक दो लोग रहे तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर 500 लोगों को बंदी बनाया गया है, तब सरकार डर जाता है। सरकार कहता है 500 लोगों का जीवन का कीमत तो हमें चुकाना पड़ेगा, फिर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन कोई एक आधा रहा तो सरकार कहेगी एक ही तो है, हम एक काम करेंगे, अटैक करेंगे, उसमें जी गया तो जी गया, मर गया तो मर गया। लेकिन जब 500 लोग रहेंगे तब सरकार रिस्क लेना नहीं चाहती। या फिर कोई बड़ा व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, उसका किडनैप हो गया, तब भी हम रिस्क लेना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु ने आपके जैसे, मेरे जैसे तुच्छ, वचन कहता है, याकूब को परमेश्वर ने कहा कीड़ा, वर्म, अगर यीशु का हाथ हमारे सिर से हटा लिया जाए तो आपका और मेरा औकात एक कीड़े से भी कम है। आमीन। ऐसे कीड़े के लिए प्रेम से भरकर प्रभु ने अपना जीवन को दे दिया और मृत्यु को तीसरे दिन जी उठकर मृत्यु को हरा दिया। कई लोग कहते हैं मैं अच्छा व्यक्ति हूं, धर्म कर्म करता हूं, कलीसिया को जाता हूं, यीशु मेरे लिए मरा, वो पापी है उसके लिए थोड़ी मरा। यीशु का हाथ अगर हमारे सिर पे से उठ जाए, हर कोई महापापी है, पापी नहीं, महापापी है। एवरीबॉडी। इट्स लाइक दिस कि मैं तो बहुत छोटा पाप करता हूं, 5 थेम वाला पाप है मेरा, और कोई बहुत बड़ा पापी है, रेपिस्ट, मर्डरर, उसका पूरा ग्लास है। मेरे प्रियो, वो 5 बूंद जहर से भी आदमी मर जाएगा और पूरा ग्लास जहर से भी आदमी मर जाएगा। परमेश्वर की नजर में दोनों ही घातक है। एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, सबके लिए यीशु ने अपना कुर्बानी दिया। प्रेज द लॉर्ड। एंड गॉड जीसस फेस्ड डेथ हेड टू हेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। हमारा जीवन में ना, हम बच के निकलने का बहुत कोशिश करते हैं, स्किप करने का कोशिश करते हैं। बच्चे, जवान बच्चे जब लेट हो जाएं तो धीरे धीरे घर में घुसते हैं। पापा को कौन फेस करेगा, पापा गुस्सा में रहेंगे, सो गए क्या पता करेंगे, वे चुपचाप जाके सो जाएंगे, सुबह बात करेंगे। Nobody wants to face the reality। कड़वी, कठिन रियलिटी को, सच्चाई को फेस करना कोई नहीं चाहता है। लेकिन मेरा यीशु ने, आई डोंट नो इस तरह से आपने कभी सोचा हो कि नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा कल रात को मुझसे बोल रहे थे, यीशु ने मृत्यु को हेड टू हेड फेस किया। He had to become a man। अगर वो परमेश्वर होकर मृत्यु का सामना करता तो मृत्यु एक झटके में खत्म हो जाता। कोई सामना ही नहीं। परमेश्वर और शैतान का लड़ाई अगर हो तो क्या होगा? धूल उड़ेगा, धुआं बहेगा चारों तरफ। क्या होगा? मैं आपका सोच पर बताना चाहता हूं क्या होगा जब परमेश्वर और शैतान का लड़ाई हुआ। तो क्या होगा? बराबर है, शैतान हारेगा, लेकिन कैसा पता चलेगा आपको? जोरदार धमाका होगा। परमेश्वर के सामने शैतान चींटी है, चींटी। मैं क्या बताना चाहता हूं, बड़ा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने, आप जब चींटी को कुचल देते हैं ना, किसी आजू बाजू को पता नहीं चलता। हमको लगता है परमेश्वर और शैतान का लड़ाई होगा, शैतान का 2 मुक्का लगेगा, प्रभु का 3 मुक्का लगेगा, प्रभु को एक मुक्का शैतान और मारेगा, फिर प्रभु 4 मुक्के मारेंगे, शैतान बेहोश होकर गिर जाएगा, फिर प्रभु कहेगा मैं जीत गया। ऐसा लड़ाई नहीं होता है। हालेलुया। तुम जिस परमेश्वर का सेवा करते हो, वो परमेश्वर इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि आप और मैं जब एक चींटी को ऐसे कुचल देते हैं, किसी को पता नहीं चलता। उससे कहीं अधिक कमजोर शैतान आपका और मेरे परमेश्वर के सामने है। आज मैं आपका सोच बदल देना चाहता हूं। मुझे गुस्सा आता है जब मैं देखता हूं व्हाट्सएप में कुछ वीडियो आते हैं, फोटोज आते हैं, यीशु और शैतान ऐसे लड़ रहे हैं।
हाथ पे हाथ लग, आपने देखा होगा शैतान ऐसे डरा रहा है, यीशु फुल ताकत लगा रहा है। अरे परमेश्वर को ताकत लगाने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है इज देयर एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर मी, ऐसा कोई बात है जो मेरे लिए कठिन है? शब्द ही काफी है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा परमेश्वर देखेगा और बोलेगा शैतान तो खत्म हो जा, शैतान खत्म हो जाएगा। फिर इसमें क्या बड़ी बात है कि यीशु मृत्यु को हराया? बड़ी बात यह है कि यीशु आपको और मुझे प्रेम करने की वजह से और परमेश्वर होने की वजह से इस बात को जानते हैं कि अगर पाप मनुष्य के जरिए आया, मृत्यु मनुष्य के जरिए आया, तो मृत्यु को हराना भी एक मनुष्य को पड़ेगा। वो ताकतवर है लेकिन वो न्यायी परमेश्वर है। ही इज अ मैन, ही इज अ गॉड ऑफ प्रिंसिपल। कराना चलते ऐसा परमेश्वर के राज्य में नहीं होता। वो कराना कराना कराना, हम क्या करते हैं? ऐसा लाइन में लगते हैं, थोड़ा सा पुढ़े जाऊंगा, थोड़ा सा ऐसा एक दूसरे को थोड़ा सा जान पहचान निकाल कर। परमेश्वर के घर में ऐसा नहीं चलता। जो नियम है वही नियम है। नियम यह है कि एक मनुष्य के वजह से पाप आया तो वही नियम काम करेगा कि एक मनुष्य के वजह से मृत्यु को हराया जाएगा। And that's why Jesus became fully man. कभी ये धोखा में मत रहना कि यीशु जब चलते थे ना तो उनके पीछे सूरज चमकता था। आप देखते होंगे ऐसा, लोग ड्राइंग बनाते हैं, जीसस अपने चेलों को कुछ बता रहे, उनके पीछे सूरज चमक रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे प्रियो। He looked very simple. उन्होंने अपने लोगों से कहा मुझे भूख लग रहा है, कुछ खाने के लिए दो। Amen. उन्होंने लोगों को बोला होगा मेरे लिए थोड़ा पानी रखो, मैं आंघुल करना चाहता हूं। As simple as that. कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वो सुबह सोकर उठने के बाद चेहरा धोए होंगे, पूरी तरह से आपके जैसे और मेरे जैसे मनुष्य। आज प्रॉब्लम क्या है? आज हम यीशु का सामर्थ्य में क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि आप और मैं जब यीशु को इमेजिन करते हैं तब एक परमेश्वर के तौर पर उसको इमेजिन कर पाते हैं, लेकिन हम कभी पूरी तरह से सोच नहीं पाते कि वो मेरे जैसा बना। हमारा और आपका विजय उस जगह पर है जब हम यीशु को एक मनुष्य के तौर पर वो कैसे शैतान को हरा दिया, उसको जब अपने हृदय में हम स्वीकार लेते हैं, उसके बाद हमारा विजय शुरू होता है। वरना लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा मला खूब राग येते, मैं यीशु नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं यीशु नहीं हूं, ऐसे बोलते हुए सुना होगा। आपको पता नहीं है आपसे भी ज्यादा कमजोरी में यीशु जिया है। क्योंकि आज तुम बाहर जाकर 12 रुपया में 15 रुपया में वड़ा पाव खा लेते हो, यीशु को कहना पड़ा मुझे भूख लग रहा है। एक ऐसे समय पर यीशु पैदा हुआ जब कोई सुविधा नहीं था। मेरा यीशु जहां गया चलकर गया। आज यहां पर एक भी व्यक्ति चलकर नहीं आया होगा। आज आप और मैं सुपर ह्यूमन हैं, हमें फोन उठाकर बात करना पड़ता है, गाड़ी में आना जाना करते हैं, पॉकेट में पैसा है तो खरीद के खा सकते हैं। लेकिन मेरा यीशु एक ऐसे समय में पैदा हुआ जब सब काम कठिनाइयों से होता था। थैंक गॉड मैं यीशु नहीं हूं। अगर कोई चाहे मैं यीशु के जैसा होता तब पता चलता यहां से आपदा पूरी पैदल जाना पड़ता, क्योंकि यीशु चल चल के जाता था। So he became fully man, पूरा मनुष्य बना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? आपको समझ में आ रहा है? See the human side of Jesus. यीशु का मनुष्य का रूप देखो। आज बहुत सारे लोग डर के जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने केवल परमेश्वर को परमेश्वर के तौर पर देखा है। परमेश्वर को मनुष्य के रूप में जब आप देखना शुरू करेंगे तो आप समझ में आएगा कि मेरा प्रभु पूरा शरीर में होते हुए भी शैतान को कैसे हराया। प्रभु ने कहा ये मेरा शरीर है और ये मेरा लहू है। परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है। यीशु कह सकते थे ये मेरा आत्मा है, इसे स्मरण करो। प्रभु यीशु ने कहा ये मेरा शरीर है। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम उसे एक मनुष्य के रूप पर भी याद करें। What a mighty revelation! जब आप उस लेवल पे जाकर सोचेंगे आपका जीवन में शैतान का ताकत खत्म। खत्म बोलो, खत्म, कम नहीं, खत्म।
When God spoke to me in my heart, remember my dear son Subrat, मेरा बेटा सुब्रत, मुझे याद कर जब मैं 2000 साल पहले आया था, एक मनुष्य के रूप में आया, मनुष्य के रूप में शैतान को हराया और मनुष्य के रूप में तीसरे दिन में जी उठा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से। मुझे याद कर। मैं जैसे याद किया एक मनुष्य के रूप में, मुझे पता चला शैतान का ताकत मेरे जीवन में से खत्म हो गया है। आमेन। आज आपको सबको याद रहना चाहिए कि मेरा यीशु बहुत कुछ मेरे जैसा होकर इस दुनिया में आया। एक बेटा को अपने बाप की तरह होने के लिए, प्यार होने के लिए पूरा समाज तैयार करता है। ये देखो, ये बेटा का नाक उसके बाप के जैसा है, इसका होठ उसका मां के जैसा है, इसका कान उसका दादी के जैसा है। हा, माझा सारखा है ना, माझा वडील, मी त्यांच्यासारखा आहे, मैं उनके जैसा हूं। वो प्यार बढ़ता है। आज मैं यीशु के जैसा हूं कोई नहीं बोल पाता, क्योंकि आपने क्या बोला है, यीशु तो बहुत बड़ा है, उसके पीछे तो चक्री घूमता है। मैं यीशु का बेटा हूं क्योंकि मेरे जैसे शरीर में वो इस दुनिया में आया। अगर परमेश्वर कभी शरीरधारी होकर इस दुनिया में नहीं आता तो आप और मैं कभी भी उसका प्रेम को नहीं समझ पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मुख्तलिफ है, अकेला ऐसा है जिसे परमेश्वर को उन्होंने पिता कहा। बाकी सब प्रभु 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 चल रहा है। He saw Father as my Father, बाप करके देखा। और जब हम बाप करके देखते हैं तो ऐसा देखते कि माझा सारखा है कि मी त्यांच्या सारखा है। जिस दिन आप शैतान को बोलना शुरू कर दोगे ना, आप बोलते रहो शैतान को, मेरा पाप क्षमा हो गया है, मैं धीरे धीरे यीशु जैसा बन रहा हूं, मैं पाप नहीं करता, मैं संडे स्कूल जाता हूं, शैतान हंसते रहेगा। जिस दिन आप शैतान को बोल दोगे ना, यीशु मेरा बाप है, मैं उसके जैसा दिखता हूं, उस दिन शैतान भाग जाएगा। मैं उसके जैसा हूं। प्रभु ने मुझे अपने जैसा बनाया है। पुराना नियम में जेनेसिस, ये अपने हृदय में गांठ बांध लो मेरे प्रियो। उत्पत्ति में जब आदम और हवा को परमेश्वर बना रहा था, वचन में लिखा गया है उसने अपने सादृश्य में मनुष्य को बनाया। इन हिज लाइकनेस एंड इन हिज इमेज। लाइकनेस, सादृश्य यानी परमेश्वर का गुण मनुष्य में आना, और इमेज का अर्थ है परमेश्वर जैसा दिखता है वैसा मनुष्य दिखेगा। वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है। सुनो जरा, मेरी बात को सुनो। वचन कहता है परमेश्वर आकार विहीन है, परमेश्वर आत्मा है। जिसका आकार नहीं है वो अपने आकार में किसी को कैसे बना सकता है? समझ में आ रहा है कितने को? जो आत्मा है, आत्मा का प्रतिरूप में कैसे बना सकता है? ही इज ए ग्रैंड मास्टर, महाज्ञानी परमेश्वर। जब आदम का बनावट हो रहा था, परमेश्वर ने कहा मेरा इमेज में बना रहा हूं। क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर को पता था ये गिरने वाला है और एक दिन आदम का इमेज में मैं आने वाला हूं। हालेलुया। गॉड इज स्पिरिट, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है मेरा इमेज, यानी यीशु के साथ हमारा पहचान करा के वचन दे रहा है। कुछ 6 फुट का रहा होगा मेरा यीशु, खड़ा नाक रहा होगा, क्योंकि इजराइल के लोगों का नाक बहुत सीधा रहता है। हल्का सा गेहुआ कलर का होगा, यानी मुझसे गोरा लेकिन अमेरिकन लोगों से थोड़ा काला। इजराइल के लोगों को हम बता सकते हैं ऐसे दिखता होगा। उसका बाल लंबे थे या छोटे थे हमें नहीं पता। शार्प फीचर्स का रहा होगा मेरा प्रभु। मैं हर बार कह रहा हूं रहा होगा, क्योंकि क्लैरिटी किसी को नहीं है, मैं गारंटी नहीं दे सकता कैसा दिखता था। लेकिन एक बात क्लियर है, वो मनुष्य जैसा दिखता था, मेरे जैसा दिखता था। उसको देखकर कोई जानवर नहीं कह सकता, वो मनुष्य था। When we remember him, मेरे जैसा यीशु आया, मेरे जैसा खाना खाया, मेरे जैसा बातें किया, और फिर उसने शैतान को हरा दिया। तो मैं जब उसके ऊपर विश्वास करता हूं, मैं भी शैतान को हरा चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड।
मेरे जैसा वो हमेशा नहीं था। क्या परमेश्वर हमेशा मेरे जैसा था? आज यीशु मेरे जैसा। देखो, आई डोंट नो कितने लोगों को समझ में आ रहा है। दिस इज वेरी पावरफुल, प्लीज लिसन टू दिस। यीशु, बस बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये बात को समझना बहुत जरूरी है। आज यीशु मेरे जैसा दिखता है। बोलो, आज यीशु मेरे जैसा दिखता है। मैं जानबूझ के कह रहा हूं मेरे जैसा, उसके जैसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं। लेकिन यीशु हमेशा से मेरे जैसा नहीं था। नहीं समझ में आया? मैं समझाना चाहता हूं। आज यीशु मेरे जैसा दिखता है, या फिर उल्टा करके कह दो, आज मैं यीशु के जैसा दिखता हूं। लेकिन यीशु हमेशा से मेरे जैसा नहीं दिखता था। आप कैसे कह सकते हैं पास्टर? पिता भी आत्मा है, यीशु भी आत्मा थे, और पवित्र आत्मा भी आत्मा है, और तीनों आत्मा एक आत्मा है। मनुष्य का बुद्धि से समझना कठिन है। जिस दिन हम मर जाएंगे, प्रभु को पूछेंगे, प्रभु इसका अर्थ बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और पूरा समझने का जरूरत भी नहीं है। हमको लगता है यीशु हमेशा से स्वर्ग पर सिंहासन पर मनुष्य के जैसे बैठे हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं था। पहला योहान उसका पहला अध्याय 14 वचन यही कहता है। योहान उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन कहता है, द वर्ड बिकेम फ्लैश। कोई पढ़ेंगे? हाँ, आमेन। वचन देह झाला। देह होता ऐसा नहीं लिखा है। देह हमेशा से यीशु आपके और मेरे जैसा नहीं है। God was word. In the beginning was the word and the word was with God. शुरुआत में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, और वो शब्द परमेश्वर था। जो कुछ बनाया गया है उसे शब्द के द्वारा बनाया गया है, और जो कुछ भी बनाया है ऐसा कुछ भी नहीं है जो शब्द के बिना बनाया गया है। उस शब्द से आप और मैं कैसे रिलेट करते हैं? कैसे पता चलता कि शब्द मेरा बाप है? इसीलिए वो शब्द देहधारी हुआ, ताकि आपको और मुझे बताए, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला हूं, लेकिन मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इसीलिए तेरे लेवल पे आ रहा हूं। और आज यीशु शब्द नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आज यीशु शब्द नहीं है। वचन में लिखा गया है, जब वो पुनरुत्थित हुए, उनका शरीर ग्लोरीफाइड बॉडी बन गया, महिमा से भरा हुआ शरीर। उन्होंने अपने चेलों को कहा, मुझे छू कर देख लो, मैं आत्मा नहीं शरीर हूं। क्योंकि आत्मा का ना हड्डी होता है, ना खून होता है, ना मांस होता है। और उसी देह के साथ वो स्वर्ग में चले गए और पिता के दाहिने हाथ पर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आज यीशु आपके और मेरे जैसा दिखता है, हमेशा से नहीं। आई डोंट नो कितने लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा। शुरुआत में यीशु ऐसा नहीं थे, लेकिन आज यीशु हम जैसा दिखते हैं वैसा दिख रहे हैं। हम जब स्वर्ग में जाएंगे मेरे प्रियो, हमको चारों तरफ स्वर्गदूत दिखेंगे। हमको लगेगा मला माहित है स्वर्गदूत है, पर माझ्यासारखं नहीं है। हम जाएंगे, उधर सोने का रास्ता दिखेगा। हम बोलेंगे सोने का रास्ता में चलने का मुझे आदत नहीं है, थोड़ा कचरा गिरा रहना चाहिए। हमको आदत नहीं है वैसा, नया नया लगेगा हमें। और कोई नया जगह पर जाते ना, हम नर्वस हो जाते हैं। फिर इधर देखेंगे, एल्डर्स लिखा गया है वचन में, सब हमें अपने जैसा नहीं लगेंगे। लेकिन अचानक से जब जाएंगे, खड़ा हुआ मेरा यीशु दिखेगा, अरे माझा सारखा है, अपनापन लगेगा। आमेन। मेरे जैसा है और मैं उसके जैसा हूं। दैट इज द पावर पीपल। यीशु मेरे जैसा दिखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। और यीशु मेरे जैसा है ऐसा जब हम सोचते हैं, विश्वास करते हैं, तब हमने शैतान को हरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, आज प्रभु भोजन है, यीशु ने कहा मेरे याद में करो। आप जब प्रभु भोजन का विधि ले रहे हैं और मन में सोच रहे हैं यीशु हवा में उड़ रहा है, कुछ फायदा नहीं है उसका। समझ रहे हैं?
आज बहुत लोग यीशु को हवा में उड़ा रहे हैं। देखो यीशु उड़ रहा है, यीशु उड़ रहा है, यीशु बहुत बड़ा हो गया, यीशु बहुत छोटा हो गया। यीशु पृथ्वी पे कैसा था वैसे जब हम याद करते हैं, That's why he said, remember me, मुझे याद करो, मेरा शरीर और मेरा लहू को याद करो, यानी मुझे मनुष्य रूप में दिया हुआ कुर्बानी को याद करो, तब तुम्हारा जीवन में विजय है। कितने लोगों को आज का वचन थोड़ा नया डॉक्ट्रिन लग रहा है, नयापन लग रहा है। कठिनाइयों में जब जाओगे मेरे प्रियो, याद करना, इसी शरीर के साथ, इसी कमजोरी के साथ, इसी थकावट के साथ मेरा यीशु जीता था, तो मैं भी जीतने वाला हूं। क्रूस पर जाने से पहले वचन कहता है, he got so anxious। गेत्सेमनी के बगीचे में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, इतना ज्यादा स्ट्रेस हुआ कि उनका पसीना खून की बूंद बनकर जमीन पर गिरने लगे। व्हाट इज दैट? वो आत्मा का कार्य है, आपके और मेरे जैसे मनुष्य का वीकनेस है, शारीरिक लिमिटेशन है। और ये क्यों वचन में लिखा गया है? पवित्र आत्मा उसको स्किप कर सकते थे। यीशु का कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? क्यों लिखा गया है? मैं जब सोच रहा हूं स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, उसके चेहरे पर थूका गया, उसका दाढ़ी खींचा गया, ये सब तो ठीक है, वो सह लिया। लेकिन एक ऐसा समय आया जब यीशु सह नहीं पा रहा है, वो कह रहा है ये बहुत कठिन है। गेत्सेमनी के बाग में कह रहा है ये बहुत कठिन है, अगर हो तो प्रभु ये प्याला मुझसे हटा लीजिए, यानी ये मेरा मृत्यु कैंसिल कर दो। व्हाट इज दैट? वीकनेस एज अ ह्यूमन बीइंग, कमजोरी, मनुष्य का कमजोरी। आज आप भी कई जगह पर बोलते हैं प्रभु अब नहीं हो रहा है, इसको हटाओ मेरे सामने से। लेकिन यीशु ने एक मास्टर स्ट्रोक बोला, तो भी मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो। And there is a great power in saying that। वो बोलने में बड़ा सामर्थ है। जब आप कहते हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो परमेश्वर को बोलने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर देख रहा है कि तुझसे नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर को समझ में आ रहा है कि तू टूट गया है, परमेश्वर को समझ में आया कि तू कठिनाइयों से जा रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि तू कमजोर है। लेकिन हम पूरी तरह से स्वीकार करना नहीं चाहते। यीशु ने पूरा स्वीकार किया, अपना शरीर का पूरा कमजोरी को बताया, पिता मुझसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन आखिरी में उन्होंने कहा मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। तब एक बड़ा मिरेकल हुआ। वचन में उसके बाद इमीडिएटली लिखा गया है, तब स्वर्गदूत उसके पास आकर उसका सेवा टहल करने लगे। स्वर्गदूत आए, यीशु का सेवा किया, यानी शारीरिक कमजोरी को हटाया और उसको सामर्थ्य दिया क्रूस पर जाने के लिए। क्रूस पर जाने तक वो तकलीफ था, लेकिन जैसा क्रूस पर चढ़ गया यीशु ने अपने कमजोरी का एहसास लोगों को नहीं होने दिया। कील मारने के बाद अरे एक कील हो गया, मुझे उतारो नीचे, नहीं बोला। दूसरा कील बहुत दुख रहा, उतारो नीचे, नहीं बोला। लास्ट तक, मरते दम तक उसके अंदर वो सामर्थ था। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो पिता। जब हम कहते हैं तब परमेश्वर स्वर्ग से सामर्थ भेजता है। प्रभु मुझे डर लग रहा है, मेरा हार्ट कमजोर है क्या, मेरा शरीर में ये बीमारी है क्या, मुझे बहुत डर लग रहा है प्रभु, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं क्या करूं। प्रभु ऐसे सारी परिस्थिति में मुझे पता है कि मैं कमजोर हो गया हूं, लेकिन जो कुछ भी मेरा जीवन में है सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। जिस दिन आप ऐसा कह देंगे, स्वर्गदूत आकर आपका जीवन में सामर्थ भर देंगे। मेरे प्रिय, आप द्वार खोल देंगे स्वर्ग का, स्वर्ग खुल जाएगा आपके लिए और पूरा का पूरा स्वर्ग आपके पीछे चलेगा। आप मृत्यु को डरने वाले नहीं हैं। अब शैतान आपको डरेगा। आमीन। किस प्रकार का लोग से दुनिया डरता है? आत्मघाती घूम रहे हैं ना लोग, जिनको मौत का डर नहीं है, उसको कौन रोकेगा? शैतान जब तक आपके और मेरे मन में मृत्यु का डर है हमें डराएगा, लेकिन जिस दिन हम कहेंगे जब तक जी रहा हूं यीशु का काम कर रहा हूं, मरने के बाद तो यीशु के पास जाऊंगा और आनंद का बात है, उस दिन शैतान आपसे डरना शुरू करेगा। आमीन। हमें डरना नहीं है, हमें डराना है। बोलो डराना है। और डराने के लिए नम्र होना,
आत्मिक जीवन में डराने के लिए चुप रहना, नम्र होना, धीरे धीरे बोलना जरूरी है। जागतिक दुनिया में डराने के लिए अपनी आंखों को बड़ा करना है, छाती को चौड़ा करना है, आवाज को ऊंचा करना है और बोलना है, ए, तू मला जानता नहीं है, मैं क्या करूंगा। ये दुनिया का नियम है। आत्मिक जीवन में शैतान को डराने के लिए नम्र होना पड़ता है। आप जितना चिल्लाओगे, जितना आग बड़ा करोगे, शैतान को और मजा आएगा। इसको बराबर कापूंगा, ज्यादा फड़फड़ा रहा है। मुर्गी का दुकान में आप जाएंगे तो जो मुर्गी ज्यादा चहल पहल करते रहता है ना, कांपने वाला उसको ही पहले निकालता है। देखा है आपने? और जो सुस्त मुर्गी पड़ा रहेगा उसको कोई नहीं कांपता है। थोड़ा सा आपको और मुझे आइडिया दे रहा है प्रभु। शैतान को किस किस को डराना है? शैतान को डराने का मंत्र आज प्रभु आपको दे रहा है। कहां तो हम डर रहे थे, अब कहां प्रभु हमें डराने का रास्ता बता रहा है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन में बाइबल हमें कहती है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन में, एंड बीइंग फाउंड इन फैशन एज अ मैन, ही humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8वां वचन। यीशु ने कैसे हराया शैतान को? फर्स्ट थिंग इज डेप्थ तक नम्र रहे। He humbled himself, मनुष्य के जैसे बने और अपने आप को नम्र किया, और क्रूस तक, वचन कहता है, he became obedient unto death, क्रूस तक, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे, हम्बल रहे। यीशु भी बोल सकते थे, फादर हमारा तो बात हुआ था, मुझे सिर्फ 2 किला मारेंगे, ये 4था किला कैसे लग गया? बराबर नहीं है ये। हमारा तो बात हुआ था कील में मारेंगे, इधर कैसे मार दिया? थिंग्स मे गो रॉन्ग इन योर लाइफ। जब सब गड़बड़ चल रहा है, मेरे विरुद्ध चल रहा है, तब मैं नम्र और आज्ञाकारी हूं या नहीं, वो फैसला करेगा कि मैं शैतान को डरा रहा हूं या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, he was found humble, मृत्यु तक नम्र रही। शैतान को सिर्फ एक ही चीज डरता है शैतान मेरे प्रिय, नम्र व्यक्ति, जिसको थोड़ा भी लगने लगा ना, मी काय तेरी आहे, इससे अच्छा मैं बोल सकता हूं, इससे अच्छा मैं गा सकता हूं, इससे ज्यादा पढ़ा हूं, इससे ज्यादा कमाता हूं, then you are in a dangerous crowd। तब शैतान बोलता है, सांप देखा ना, सांप कैसे ऐसा करके निकलता है, फिर थोड़ा सा खींचता है, फिर थोड़ा सा खींचता है। निकलने का तरीका देखा आपने? एक ही साथ नहीं निकल सकता, यहां पकड़ेगा, ऐसा निकलता है सांप। जिस दिन आपने बोला मी काहीतरी आहे, जिस दिन आपने बोला मी चांगला दिसायला बहुत सुंदर है, मेरे पास बहुत पैसा है, धीरे धीरे पूरा खा जाएगा। लेकिन वचन कहता है, गर्वी को परमेश्वर दूर से पहचानते हैं, लेकिन जो नम्र होता है उसे ऊंचा उठा देते हैं। हालेलुया। और जिसको परमेश्वर ऊंचा उठा देते हैं उसे शैतान डरेगा। ऊंचा उठाने का अर्थ क्या है पता है आपको? मैं आपको एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूं। हमें से लगता है कि परमेश्वर मैं नम्र हो जाऊंगा तो मुझे ऊंचा उठाएगा, तो मैं बड़ा सुंदर दिखने लगूंगा, मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे, घर गाड़ी बंगला सब हो जाएगा। ऊंचा उठाने का अर्थ वो नहीं है। ऊंचा उठाने का अर्थ क्या है पता है? जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है ना, जब शैतान आपको देखता है, ऐसा चश्मा बदल बदल के देखता है, अरे ये तो यीशु जैसा लग रहा है, उसको यीशु नजर आता है। क्यों नजर आता है यीशु मालूम है? क्योंकि मेरा चेहरा में फर्क ही नहीं पड़ता, मैं गोरा हूं, काला हूं, मोटा हूं, पतला हूं, मेरे ऊपर तो खून है ना यीशु का, यीशु का लहू से ढका हुआ हूं। शैतान जब मुझे देखेगा, जब आत्मा में हूं, तब वो पहचान नहीं पाएगा कि ये गणेश है, ये सुब्रत है, ये कौन है। उसको यीशु का लहू दिखेगा, खाली ढका हुआ, भरा हुआ। और जब यीशु का लहू दिखेगा, घाबर कर पीछे हट जाएगा। Praise the Lord! I believe the Holy Spirit is talking to you today.
आज पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहे हैं। सम ऑफ द डीपेस्ट थिंग, डीप बातें आज प्रभु ने आपको रिलीज किया है। यूहान उसका 11 अध्याय उसका 25 वचन। यूहान उसका 11 अध्याय 25 वचन। Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. पढ़िए कोई मराठी में। Amen. मैं हूं पुनरुत्थान और मैं ही हूं जीवन। जो मुझ में है, जो मुझ में है, जो मेरे ऊपर विश्वास करता है, वो मर भी गया तो जीवित रहेगा। उसका अर्थ क्या है? मर भी गया तो जीवित रहेगा। उसका अर्थ सिंपल है मेरे प्रियो। उसका अर्थ है कि वो मर गया तो मैं उसे जिंदा कर दूंगा। क्योंकि जिस दिन मेरा यीशु रैप्चर के समय आएगा, हर एक मरे हुए को अपनी तरफ जीवित करके खींच लेगा। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम और मैं, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आत्मा के जैसे रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है हम आत्मा रहेंगे, हम इधर उड़ते रहेंगे, उधर उड़ते रहेंगे। आप स्वर्ग में भी ऐसे ही रहने वाले हैं। आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आपका जब पुनरुत्थान होगा, आप और मैं जब मरे रहेंगे, वचन में लिखा गया है हमारा कब्र खुलेगा और हमें एक ग्लोरीफाइड बॉडी दिया जाएगा, एक शरीर दिया जाएगा। हमारा शरीर स्वर्ग में भी रहने वाला है। वो पहचानेगा कि नहीं मुझे, वो सबको पहचानेंगे। डैनियल अंकल से हम मिलेंगे। अंकल आप चले गए, लेकिन आपका गाना 20 साल तक गाते रहे चर्च में। क्या बात कर रहे हो पास्टर? उधर पास्टर नहीं बोलेंगे। आप उधर पहुंच गए तो कोई पास्टर नहीं। क्या बोल रहे हो ब्रदर? क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन पास्टर नहीं बोलेंगे, क्लियर है। वहां कोई पदवी नहीं चलने वाला है। ब्रदर क्या बात कर रहे हो? मेरा गाना आपने 20 साल तक गाया, और क्या हमने गाया, हमने आपसे प्रेम किया है। फिर वहां रेखा सिस्टर राजन नहीं है। अंकल आपने जो दिया था मुझे फास्टिंग का नोट, उसको मैंने पूरा पढ़ा। डैनियल ब्रदर, दिनेश ब्रदर को कहेंगे मेरे ठीक जाने से पहले क्रिसमस में तूने मुझे शर्ट दिया था दिनेश, वो मेरा लास्ट गिफ्ट था मेरे जीवन में। उसके बाद मैं प्रभु के पास गया और वचन में लिखा गया है मरने के बाद प्रभु हमें सफेद कपड़ा देता है, वहां कोई कलर नहीं चलता। आपने कौन सा कलर का दिया था? सफेद था। अच्छा हुआ कलरफुल दिया। उसके बाद और मेरे जीवन में कोई कलरफुल कपड़ा नहीं आया। Amen. That time is coming. हम आनंद से बात करेंगे। बहुतों के जीवन में आज पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं। Let this live in you. आज का वचन आपके हृदय में कार्य करे। वचन कहता है पहला थिस्सलुनीय उसका 4 अध्याय 13 वचन में, बट I would not have you to be ignorant, my brothers. पहला थिस्सलुनियंस उसका 4 अध्याय 13 वचन। बस पहला, हाँ पढ़िए। हाँ Amen. मरने के बाद किधर होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये सब मत सोचो। इग्नोरेंट मत बनो, अज्ञानी मत बनो। वो प्रभु के साथ हैं। ये वचन आपको और मुझे बता रहा है। मैं मुंबई से वापस आ रहा था अभी 2 दिन पहले, शुक्रवार का रात को, और मैं एक रिक्शा में पुणे स्टेशन उतर कर रिक्शा में घर आ रहा था। और जैसा दापोड़ी का सिमेट्री है ना, दापोड़ी का कब्रिस्तान को क्रॉस किया, ऐसा मैंने देखा उस जगह को। 2 दिन पहले हम उधर खड़े थे, डैनियल अंकल उधर है। सडनली होली स्पिरिट ने मुझसे कहा डैनियल अंकल इधर नहीं है, डैनियल अंकल उधर है। आमेन। वचन कहता है हमें इग्नोरेंट नहीं होना है। यीशु ने कहा पुनरुत्थान मैं हूं, जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ में मरा है वो हमेशा जीवित रहेगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी खत्म ना होने वाला जीवन पाए। इसलिए आज वचन आपको और मुझे पावर ऑफ रिजरेक्शन में जीने के लिए बोल रहा है।
पुनरुत्थान का सामर्थ्य में जीने के लिए बोल रहा है। कल हम मरने के बाद क्या होगा इसके बारे में प्रचार नहीं है। आज जब तक हम जिए हैं तब तक हम किस एटीट्यूड में जिएंगे, किस सोच में जिएंगे, उसके बारे में भी है। आमेन। विदाउट फियर, बिना डर के, बोलो बिना डर के, जोर से बोलो बिना डर के। विद पर्पस, यानी मेरे जीवन में एक उद्देश्य है, बोलो उद्देश्य है, पवित्रता है, क्योंकि जिसको मैं मानता हूं, विश्वास करता हूं, वो पवित्र है। आमेन। और आशा है, निराशा नहीं है, बोलो आशा है। अपने बाजू वाले को देख के बोलो आशा है। यूहान 14 उसका 19 में वचन कहता है, yet a little while, यूहान 14:19, yet a little while and the world seeth me no more, but you see me, because I live, ye shall live also। यूहान 14:19। हाँ, आमेन। वचन में लिखा गया है, हमने पढ़ा, थोड़ा समय के बाद जब पुनरुत्थित यीशु हो गए और स्वर्ग जाने ही वाले हैं, सारा दुनिया के लोग रो रहे हैं जिन्होंने अब तक यीशु को पूरी तरह से स्वीकारा नहीं है, लेकिन जो उनके चेले हैं वो यीशु को देख रहे हैं। और यीशु कहते हैं, थोड़े समय के बाद जगत और मुझे देख नहीं सकता, लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। ये प्रभु का अभिवचन है। और जाते हुए आदमी झूठ नहीं बोलता। जब स्वर्ग जा रहे थे, यीशु ने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, गिव अ माइटी अनटू द लॉर्ड। परमेश्वर महान परमेश्वर है। यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, शैतान का दंश को खत्म कर दिया, हमारे और आपके लिए अनंत जीवन का रास्ता खोल दिया। विश्वास के साथ विजयी होकर बिना डरे हमें उसके ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि वो हमें विजय देता है। बोलो वही मुझे विजय देता है। निडर कौन है पता है? निडर, जो डरता कौन है? जो नहीं डरता, जिसको पता है कि मैं जीतने वाला हूं। जिसको डर रहेगा कि मैं हार जाऊंगा, वो डर डर के जिएगा। लेकिन जिसे पता है कि 100% मैं ही जीतने वाला हूं, उसका जीवन में डर नहीं है। समस्या यह है कि आपको और मुझे कई बार शैतान बहका देता है, नहीं तो हारने वाला तो नहीं है। लेकिन वचन कहता है, पहला कोरिन्थियन उसका 15 अध्याय 57 वचन में वचन कहता है, पहला कोरिन्थियन उसका 15 अध्याय 57 वचन में वचन कहता है, थैंक्स बी टू गॉड, ही गिव्स अस विक्ट्री थ्रू जीसस क्राइस्ट। पहला कोरिन्थियन 15 अध्याय उसका 57 वचन। यीशु के द्वारा आपको और मुझे परमेश्वर ने जय दे दिया है। हमें जय मिलने वाला है नहीं, हमारा जय हो चुका है। बोलो हमारा जय हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर हमारा जय हो चुका है तो हमें डरने का जरूरत नहीं है। अपने आंखों को बंद करो और बोलो, यीशु ने मुझे विजय दे दिया है, इसलिए अब मैं डरने वाला नहीं, डराने वाला हूं। कितने लोग यीशु से प्यार करते हैं? यहां आए हैं, आप सब प्यार करते हैं यीशु से। आपके लिए एक फाइनल वचन प्रभु आज के लिए दे रहा है। भजन संहिता उसका 91 निकालेंगे हम, और उसका 14 वचन से 16 वचन तक पढ़कर हम क्लोज करेंगे। आमेन। ये वचन आपको समझाने से पहले मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। यीशु आपसे प्यार करता है, हाँ या ना? ये आखिरी क्षण है आज का चर्चा। अपने आवाज का जोर पर जरा ध्यान दो, क्योंकि अब फैसला होने वाला है। शैतान डराएगा या तुम डराओगे उसे। यीशु आपसे प्यार करता है? जोर से बोलो, यीशु मुझसे प्यार करता है क्या? अब इंपॉर्टेंट है। यीशु ने पवित्र से पूछा, पीटर से पूछा, पीटर तू मुझसे प्यार करता है क्या? 3 बार पूछा यीशु ने।
चेक करने के लिए, सच में, या आज पवित्र आत्मा तुमसे पूछ रहा है, क्या तुम यीशु से प्यार करते हो? अपने मुझे जवाब मत दो, अपनी आंखों को बंद करो, अपने दोनों हाथों को उठाओ और कहो, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं। यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं। 3 बार बोलेंगे हम, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं। अब अपने हाथों को नीचे करो, मेरे तरफ देखो। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है आपसे? Because he has set his love upon me, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। तुम्हारा नाम लेकर प्रभु कह रहा है, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि जोशुआ मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि प्रमीला मुझसे प्रेम करती है, क्योंकि मनाली मुझसे प्रेम करती है, क्योंकि नागेश मुझसे प्रेम करता है। पवित्र आत्मा कह रहे हैं, Therefore I will deliver, इसीलिए मैं उसे छुटकारा दूंगा। I will set him on high, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है, मेरे नाम को स्वीकारा है। He shall call upon me and I will answer him, वो मेरे नाम को पुकारेगा और मैं उसे उत्तर दूंगा। पवित्र आत्मा तुमसे कह रहा है, I will be with him in trouble, हर एक कठिनाइयों में मैं उसके साथ रहूंगा। दाऊद राजा इसीलिए कहता है कि अगर मैं मृत्यु छाया का दरी से होकर भी गया तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु का आत्मा कहता है, I will deliver him and I will honor him, मैं उसे छुटकारा भी दूंगा और उसे सम्माननीय भी बनाऊंगा। और लास्ट में वो कहता है, मेरा इच्छा है हम सब खड़े हो जाएं, अपने अपने बाइबल को निकालें और 16 वचन जोर जोर से पढ़ें। भजन संहिता 91 और उसका 16 वचन। पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे क्या कह रहा है? भजन संहिता 91 और उसका 16 वचन। एवरीबॉडी रीड इट टुगेदर, जिसको जो भाषा में है। 1 2 3 गो। I will with long life I will satisfy him and show him my salvation. और एक बार पढ़ो। विश्वास के साथ और एक बार पढ़ो उसे। अपने दोनों हाथों को उठाओ। वचन कहता है, क्योंकि तुमने मुझसे प्रेम किया, क्योंकि तुमने मेरे नाम को जाना, इसीलिए मैं तुम्हें लंबी उम्र देकर तृप्त करूंगा। तुम अचानक से नहीं मरने वाले और मैं तुम्हें मेरा उद्धार दिखाऊंगा। यानी तुम लंबी उम्र भी जियोगे और फिर मरने के बाद मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। बोलो, मैं स्वीकार करता हूं प्रभु। आमेन एंड आमेन। लॉर्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, today I pray, Lord, touch your people in a mighty way and I release your mighty power upon them, O Lord God. Let no fear of death come in their life, Lord. मृत्यु का कोई भय उनके ऊपर ना आए। आज वो आपको याद करते हैं प्रभु, किस तरह से मनुष्य के रूप में आप इस दुनिया में आए, अपना शरीर को तुड़वाया, अपने लहू को बहाया और कष्ट सहकर मृत्यु को हराया और तीसरे दिन आप जी उठे। आज हम विश्वास करते हैं प्रभु, उसी बलिदान के हेतु और उसी बलिदान के ऊपर विश्वास करने के हेतु आज हम भी मृत्यु के ऊपर जीवन पा चुके हैं। हम लंबी उम्र जिएंगे और उद्धार को देखेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। आई टेक ऑथोरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, उसके अभिषेक के नीचे मैं वो अधिकार लेता हूं। एंड आई रिब्यूक यू डेविल, शैतान मैं तुझे डांटता हूं। मेरे लोगों के जीवन के ऊपर तेरा कोई भय कार्य नहीं कर सकता। यीशु के नाम से उसे मैं दूर हटा देता हूं। मेरे लोग आनंदित और विजयी जीवन जिएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। बोलो आमीन। धन्यवाद यीशु। गिव अ माइटी हैंड टू द लॉर्ड। हालेलुया।